क्या लाइनें सुनी गीत में? हाँ? किस समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को भी नहीं मिल सकता, है ना। आजकल देखो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं कि ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए। बच्चों को भी रहता है आजकल नए कपड़े मिले, महंगे वाले कपड़े मिले। आजकल ट्रेंड चल गया है ना कि जो ड्रेस एक बार पहन ली अब उसको दोबारा नहीं पहनना, वरना सब टीज करेंगे, है ना, मजाक बनाएंगे हमारा। तो क्या करना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए दोबारा। हाँ, कर दो, ऑफ कर दो। है? क्या करना चाहिए? अगर ये ड्रेस हमने कोई एक बार पहन ली, इतनी महंगी ड्रेस हमने खरीद करके लाए और कोई प्रोग्राम में हमने पहन ली, अब उसको सेकंड टाइम नहीं पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? बुक ले आना। गर्मी तो नहीं लग रही? देव्यांशी कहाँ मिसिंग है आज? वो आशीष का बर्थडे है ना, तो वो सब भूल गए। अच्छा अच्छा, आशीष भी नहीं आया इसलिए, है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर दो, क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कौन कौन करते हैं? ये तो नहीं कहते कि हमने फेसबुक पे और उस पे पता नहीं किस किस पे स्टेटस पे फोटो डाल दी अब हम नहीं बहनेंगे। हाँ, क्योंकि देखो आजकल का समय है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं हमारे लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि बच्चों को पहनने के लिए पैरों में चप्पल भी नहीं मिलती थी, है ना। ऐसे ही कहीं भी आना जाना, पैर जल रहे हैं धूप में, ऐसे ही चल करके जाते थे। अभी भी कुछ देखेंगे हम, कोई कोई एरिया ऐसे हैं जहाँ बच्चे सड़क पर बिना चप्पलों के रहते हैं, कपड़े भी नहीं मिलते, वही कपड़े रिपीट करते रहते हैं। तो हमें इसके लिए, अच्छा गर्मी लग रही होगी सभी को, हाँ ठीक है। वैसे तो भगवान कहते हैं हमें एडजस्ट करना भी आना चाहिए, है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। एक्चुअली आप सबका डल रहा है, यूट्यूब पे आएगा, है ना, तो सभी अच्छे अच्छे से आंसर देना, ठीक है। तो यही तो एडजस्टमेंट पावर हम सीख रहे हैं ना, कि हमें कैसे माना अपने आप को एडजस्ट, हर हालत में एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमें ये कंप्लेंट्स नहीं करना है कि नहीं हमें और महंगी वाली ड्रेस चाहिए, हम ये नहीं पहनेंगे, हम ये वाला खाना नहीं खाएंगे, है ना। देखो कुछ बच्चे होते हैं, आप देखते हैं सड़क पे भीख मांगते रहते हैं, उनको पूरे दिन में एक बार खाने को ही नहीं मिलता, उनको जो मिल जाता है वो वही खा लेते हैं, है ना। तो हमें भी क्या करना है, जो मिले वो खाना आना चाहिए। ये नहीं कि ये हमारी पसंद का नहीं बना, ऐसे नहीं बना, कोई ऐसे तो नहीं करते। हाँ, ऐसे करते हैं तो हाथ उठाओ, कर लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, देखो करिश्मा ने सच्चाई से हाथ उठाया, क्लैपिंग करेंगे। पहली बात तो देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने महसूस किया कि हाँ हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन अब आगे से क्या करना है? हाँ करिश्मा, है ना, पक्का? देखो मम्मी से रिपोर्ट मांगूंगी। ठीक है बेटा। देखो हमारे पेरेंट्स इतनी मेहनत से हमारे लिए बना रहे हैं, है ना, इतना खर्चा करके ले लेकर के आते हैं सामान, तो हमें क्या करना है, बहुत खुशी से खाना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल खाने के लिए तरसते रहते हैं कि हमें एक टाइम तो दिन में खाना मिल जाए कहीं से, ठीक है। इसलिए हमें उस भगवान का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहिए कि उसने हमें रहने के लिए घर दिया, है ना, खाने के लिए वो भगवान हमें भोजन भी दे रहा है, और हमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी मिल रहे हैं, और इतने अच्छे पेरेंट्स मिल रहे हैं जो सारा दिन हमारे लिए कितना ध्यान रखते हैं, हमारा कितना कुछ करते रहते हैं, हमें अच्छी से अच्छी चीजें दिलाते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करना है, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स का भी हमें बहुत थैंक यू करना चाहिए। करते हैं सभी? कितनी बार कहते हैं? हाँ, पापा आज जब आए थे ना दोपहर को राजस्थान से, तो वो हमारे लिए चॉकलेट लेकर के आए थे और कुछ खाने पीने, मेरी फेवरेट मिठाई लाए थे ना। हाँ तो हाँ, thank you। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो कल हमने दिनचर्या बताई थी आपको कि हमारी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। कौन आके सुनाएगा? होमवर्क किया है? हाँ आरव, क्या होमवर्क किया है? चलो आके सुनाओ, जिसने भी किया है ना, जो लिख करके लाए हैं कि कल क्या क्या सुना था, वो आके रिपीट करो। अच्छा, और कल से सभी डायरी लाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, वो भी लिखवाएंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, सुनो क्या लिख कर लाए, इधर आ जाओ। ओम शांति। कल की क्लास में हमने ये सीखा था कि हमेशा अपने से बड़ों की, हम अपने से छोटे जो जितने भी होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो छोटा या बड़ा। वालों की भी रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों की भी करनी है। ठीक है, जैसे साथ वालों से भी हम कई बार तू करके बात करते हैं, तो जो अच्छे बच्चे होंगे, गुड गर्ल गुड बॉय होंगे, वो क्या करेंगे? तू करके बात करेंगे, आप करके, आप करके, है ना? तो हमें क्या करना है, सबसे चेंज लाएंगे पक्का। ऐसे ही तो नहीं कह रहे हैं कि हाँ कर लेंगे। ठीक है, तो कल से चेंज लाना है कि आपस में भी हमें आप करके बातें करनी है। कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। ठीक है, आपस में एक दूसरे की। अनवी ने हाथ नहीं उठाया। हाँ अनवी तो करती है, अनवी अच्छी बच्ची है। करिश्मा नहीं करेगी? हाँ करिश्मा, ठीक है। अब से पूनम को भी दीदी कहना है, ठीक है? भाई देखो, जो करेगा ना उसको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा गॉड से। स्पेशल गिफ्ट चाहिए ना? ठीक है, तो ये चेंज करना है। अब हमें अपना रिकॉर्ड बनाना है गुड बॉय और गुड गर्ल का, वो सर्टिफिकेट भगवान से लेना है। ठीक है, चलो। हमें किसी का भी गलत काम में साथ नहीं देना चाहिए। कोई भी जैसे गलत काम कर रहा है, जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, अब वो कहीं खेलने के लिए जा रहा है, तो वो आपसे बोलेगा कि भाई मैं खेलने जा रहा हूँ, मेरी मम्मी को बता देना, कि पूछे ना अगर वो कि मैं कहाँ पर हूँ, तो कह देना कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ तेरे यहाँ पर अपने दोस्तों कुछ दोस्तों के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? उसकी मम्मी को क्या बताओगे? सच बोलोगे कि झूठ बोलोगे? सच बोलेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे हाँ नहीं हमारे साथ पढ़ रहे हैं। अगर वो खेलने गए हैं तो यही हमें बताना है, ठीक है? और अगर वो हमें भी कहें कि चलो तुम भी क्लास छोड़ के चलो खेलने के लिए, हाँ कई बार होता है ना स्कूल में, हम कहते हैं अरे छोड़ो मैम तो पढ़ाती रहती हैं, क्लास तो होती रहती है, खेलने चलते हैं, तो क्या करेंगे? अच्छाई का साथ हाँ? दोगे तो बुराई का? हाँ अच्छाई का, है ना? क्लास छोड़ करके हमें नहीं जाना कभी भी। हमारे पेरेंट्स इतना खर्चा करके और हमें फीस देते हैं हमारे स्कूल की, हमें पढ़ाते हैं, तो कभी भी हमें क्लास छोड़ करके नहीं जाना बेटा। कोई जाते तो नहीं है? पक्का? क्लास मिस तो नहीं करते कि खेलने चले गए पानी पीने के बहाने, वॉशरूम जाने के बहाने? हाँ हाँ, तो कभी भी हाँ आपस में डिस्कशन नहीं करो। अभी यहाँ पे आए हो आप 1-1.5 घंटे के लिए, तो फुल फोकस रखना है आपने, ठीक है? तो कभी भी किसी का भी कोई गलत काम में हमें साथ नहीं देना। कोई फ्रेंड्स कहे ना कि चलो ये करते हैं वो करते हैं, नहीं, उन्हें भी बल्कि हमें बताना चाहिए कि नहीं अभी हमारी क्लास चल रही है, अभी हमें पढ़ना है, हम स्कूल में किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है? अच्छा, किस किस के मन में ये रहता है कि हमें अपनी क्लास में अच्छा स्टूडेंट बनना है, टॉप करना है? हाँ रहता है? क्या क्या एम है आप सबके, अभी वो भी डिस्कस करेंगे, सबको बुलाएंगे, सब अपना इंट्रोडक्शन भी देना और अपने लाइफ का क्या एम है, क्या आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो भी बताना, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो कि मतलब किसी तुम्हारा कोई दोस्त है वो मुसीबत में है, तो ना तुम उसकी हंसी उड़ाते हो, ऐसा कौन कौन है? आप सब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, कोई करता है ऐसा? सपोज कोई स्कूल में बच्चा गिर जाता है अचानक से, है ना, गिर गया, उसको चोट लग गई, सारे बच्चे उसको देख के हंस रहे हैं, आप क्या करोगे? हाँ उठाएंगे, ऐसे हेल्प करेंगे, हंसी तो नहीं बनाएंगे? हाँ, अब कोई ऐसे कपड़े पहन के आया है जिसके कपड़े थोड़े से कहीं कहीं से उधड़े हुए हैं, फटे हुए हैं, तो क्या हंसी बनाएंगे उसकी या साथ देंगे उसका?
हाँ, साथ देंगे ना। आजकल ऐसा देखा जाता है, बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का मौका देखते रहते हैं, है ना, हंसी बनाने के लिए, टीज करने के लिए। तो हमें तो ऐसे बच्चे नहीं बनना है ना आरव। कैसे बनना है, एक दूसरे की हेल्प करने वाले बनना है ना। इसको कहते हैं कि एक दूसरे की हेल्प करना। और जो हेल्प करता है ना एक दूसरे की, तो गॉड भी उसकी हेल्प करते हैं। चाहते हैं हम सब कि गॉड हमारी हेल्प करे। हाँ, चाहते हैं ना कि भगवान हमारी हेल्प करे। तो भगवान हमारी हेल्प कब करेंगे? जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं जरूर। ठीक है। किसने कभी झूठ बोला है? किसी ने भी? सभी ने एक ना एक बार तो झूठ बोला होगा। तो इस आदत में हमें बदलाव करना है। कभी एक दूसरे से, किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे अभी हमने सीखा था। ठीक है। और जैसे हमें अभी दीदी ने बताया था कि रूटीन अच्छा रखना है, तो ये भी सही बात है। रूटीन भी हमें अपना हमेशा अच्छा रखना चाहिए। सुबह जगने से लेकर रात तक पूरा रूटीन बिल्कुल अच्छा रखना चाहिए हमें। और हमसे जितने भी बड़े होते हैं उन सब की हमें हेल्प करनी चाहिए। और अगर उनका कोई सामान गिर जाता है, कुछ उनके मतलब हेल्प वगैरह कर देनी चाहिए हमें, ऐसी छोटी मोटी। और हमें हमेशा शिव बाबा 2 मिनट्स मेडिटेशन एक दिन में कर लेना चाहिए। तो इससे क्या है कि ना, हम जब अपने गॉड से प्रे करते हैं, जब भी भगवान से हम बातें करते हैं, तो वो हमारी विशेष पूरी करते हैं। हमें 2 मिनट मेडिटेशन करके उनसे अच्छे प्रोमिसेस करने होते हैं। तो और अगर हम वो प्रोमिसेस अच्छे से निभाते हैं, तो गॉड से हम जो मांगते हैं, विश मांगते हैं, वो विश भी सच्ची में पूरी हो जाती है। एंड हमेशा टीवी और मोबाइल दिन में 1 घंटे से ज्यादा कभी नहीं देखना चाहिए। कितने घंटे देखते हैं? कौन कितनी देर देखता है? 3 घंटे। क्या मोबाइल? क्या देखते हैं मोबाइल में? मतलब म्यूजिक, गेम वगैरह ऐसा क्या देखते हैं? वीडियोस। और पढ़ाई कितने घंटे करते हैं? हाँ, 5 घंटे। और घर का काम कितनी देर करते हैं? हाँ, मम्मी की हेल्प कराना कितने घंटे? हाँ, काम में से कोई भी ऐसा नहीं क्या? है 5 मिनट हाँ, देखो कि जब मौका मिलता है तो कर लेते हैं। 2 घंटे का हो गया। मम्मी के साथ। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुमार अंश। अरे वाह, कितने घंटे हेल्प कराते हो मम्मी की? जितना काम पड़ता है। सारे दिन में मम्मी से बार बार पूछते हो मम्मी कोई हेल्प चाहिए क्या, है ना? चलो क्लैपिंग करेंगे सब कुमार अंश के लिए। देखो कितना अच्छा बच्चा है ना। सबसे ब्लेसिंग्स मिलेंगे उसे, मम्मी से भी, गॉड से भी, हम सब से भी। ठीक है, आप सबको चाहिए ब्लेसिंग्स? चाहते हैं कि हमें सबसे ब्लेसिंग्स मिले, है ना? तो ब्लेसिंग्स तभी मिलती हैं जब हम घर में भी मम्मी की हेल्प करते हैं। तो गॉड से भी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मम्मी से, पापा से तो मिलेंगी मिलेंगी। ठीक है, तो अब 3 घंटे मोबाइल देखते हो तो घर के काम में कितनी हेल्प करानी है? हाँ, उससे भी ज्यादा कितनी हेल्प करानी है? या तो मोबाइल देखना कम करो या फिर हेल्प करना ज्यादा करो। हाँ, क्या करेंगे? अब मोबाइल 3 घंटे देखने से फायदा कुछ होना है? वीडियोस देखने से नौकरी लग जाती है हमारी? हाँ, पैसे मिल जाते हैं? क्या क्या नुकसान होता है? अच्छा, आप खुद ही बताओ, इतनी देर जो मोबाइल में बैठे रहते हैं, क्या क्या उससे नुकसान है? आई साइट का नुकसान होता है ना? इतने छोटे बच्चों को कभी भी ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। आंखें बहुत जल्दी वीक हो जाती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की आंखों पर जल्दी असर पड़ता है ना? हम कॉलेज में आ गए थे, तब तक हमें मोबाइल ऑन ऑफ करना भी नहीं आता था, हमें पता भी नहीं होता था। मोबाइल मम्मी देते भी थे ना कॉलेज जाने के टाइम पे, हम तब भी नहीं लेके जाते थे। जिंदगी तब भी चलती थी, कार्य तब भी सारे होते थे और बिना मोबाइल के होते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? प्रॉमिस करेंगे या नहीं? वीडियोस देखने से बेटा कुछ नहीं मिलना। अगर देखना भी है ना तो कुछ अच्छा देखो जिससे इंस्पिरेशन मिले, आगे की आपकी लाइफ के लिए कुछ अच्छा आप कर सको, वो चीज देखो।
वो स्पोर्ट्स गेम देखने से कुछ नहीं होता, उन्हीं के नंबर बढ़ते रहते हैं जिनका आप देखते रहते हो ना। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका तो टाइम भी वेस्ट होगा, आंखें भी वेस्ट, आंखें भी खराब हो सकती हैं, और क्या होगा, डाटा वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं, एनर्जी वेस्ट होती है, माइंड हैंग होने लगता है। ज्यादा देखने से आजकल बच्चों को एडिक्टेड हो रहे हैं ये सब देखने से, मोबाइल ज्यादा देखने से। देखना भी है तो 1 घंटा, और मम्मी की हेल्प करानी है दिन में 2 बार, 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा शाम में, ठीक है। अब हाथ उठाओ कि घर के काम में मम्मी की हेल्प कौन कौन करने वाला है। हाँ, अरे ऐसे कैसा हाथ उठा रहे हो? हाँ, अच्छे से हाथ उठाओ भाई। आपको गॉड गिफ्ट चाहिए या नहीं? गॉड ब्लेसिंग्स चाहिए? हाँ, हाँ बेटा, करिश्मा नहीं करनी हेल्प मम्मी की? अरे पूनम तो है, लेकिन आपको नंबर चाहिए ना। भगवान जी हमें तभी हेल्प करते हैं जब हम कुछ करते हैं अच्छा, तभी तो। पूनम को तो पूनम करेगी तो पूनम को मिलेंगे, ठीक है, और क्या, है ना। ठीक है कृष्णा, आज तो कृष्णा भी चेंज करके आया, देखो कृष्णा भी करेगा ना हेल्प, है ना, घर के काम में मम्मी की हेल्प करेगा बेटा। आरव तो करता है, आरव तो अच्छा बच्चा है, रौनक भी करता है, ठीक है। तो अब दिन में 2-3 बार कम से कम मम्मी से पूछना है, मम्मी कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? घर में कोई भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है ना, सामान इधर फर्श पे पड़ा है, कोई कपड़े पड़े हैं, तो हमें क्या करना है, खुद से उन्हें उठा करके रखना है। ये नहीं कि मम्मी आए मम्मी करें, मम्मी तो जिंदगी भर कर रहेंगे, लेकिन हम कब सीखेंगे? हमें भी तो सीखना है ना, तभी तो हम आगे दूसरों को सिखा सकेंगे। अगर हम ही नहीं करेंगे तो हम कभी कुछ भी नहीं बन पाएंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। हो गया आपका? थोड़ी सी हमेशा जब भी मतलब खेल करके आते हो, स्कूल से आते हो, तो ऐसा कोई है जो मतलब बैग को इधर पटक देता है, खेलने के टाइम पे सोफा वगैरह के क्वेश्चन इधर कर देता हो, मतलब घर कोई बिखेरता है ऐसे? जैसे घर नहीं बिखेरना होता। दोनों करते हैं? हाँ भाई, इनको तो मैंने यहाँ भी देखा है करते हुए, तो अब ऐसे ही करता है ना। गुड बॉय बनना है। हाथ तो उठाए थे आपने। अपने घर पे कर रहा है, यहाँ पर अपने घर पे क्यों करा लेकिन? मजे आते हैं। मजे आते हैं, और मम्मी से फिर जो आपको डांट पड़ेगी वो, मम्मी भी तो थक जाती है ना, उसमें भी इन्हें मजा आता है। अभी देखो माउंट आबू में जाने के लिए उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो ये सब शरारतें नहीं करेंगे, नहीं तो वहां पे फिर क्या होता है, अंधेरे वाले कमरे में बंद कर देते हैं जो शरारतें करने वाले बच्चे होते हैं ना, और जो अच्छे काम करते हैं ना उनको बैज मिलता है। चाहिए ऐसे वाला बैज मिलता है, ऐसे वाला। जो अच्छे अच्छे काम करेंगे ना, जो यहाँ पे भी अपना होमवर्क टाइम से करेंगे, हर चीज में एक्टिव बनेंगे और अपने अंदर चेंज लाएंगे ना, तो प्रैक्टिकल में उनको भगवान से तो हेल्प मिलेगी मिलेगी, ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, और उनको बैज भी मिलेगा। चाहिए बैज? हाँ, किस किस को चाहिए? चाहिए? चलो, तो फिर अब क्या करना है, चेंज करना है। ये नहीं कि जब तक क्लासेस सुन रहे तब तक ही चेंज करना है, तो अपने घर का सामान सारा ठीक ठीक अपनी अपनी जगह पे संगवा के रखना है। स्कूल से आने के बाद क्या करना है, ड्रेस खुद तय करके हमें रखनी है, शूज अपनी जगह पे, बैग अपनी जगह पे, सारी चीजें सेट करके रखनी है ना। देखो हम चाहते हैं ना, अगर अपने जीवन में गुड बॉय बनना, गुड गर्ल बनना चाहते हो? कौन कौन चाहता है, हाथ उठाओ। हाँ, गुड बॉय बनना, गुड गर्ल बनना चाहते हैं, तो क्या करना है, ये गुड हैबिट्स लानी होंगी, तभी तो। देखो मम्मी हमारी हर कुछ करती हैं, सब कुछ हमारे लिए करती हैं, तो हमें भी तो उनका रिटर्न करना चाहिए ना। ये थोड़े ना कि वो परेशान होते रहे, सारा दिन हमें कहते रहे, समझाते रहे, तो फिर क्या होगा कि मम्मी से भी ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगे, जब हम मम्मी की बात मानेंगे, ठीक है। और फुल फैमिली आपकी ब्लेसिंग्स आपको देंगी, आपकी हेल्प करेंगे, जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे।
बड़े होके देखो, आपको भी टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। तो आप अपने स्टूडेंट्स को कब सिखाएंगे? हाँ, जब हम खुद करेंगे प्रैक्टिकल में। अगर आप अभी खुद शरारतें करते होंगे तो जब आप बड़े होंगे आप अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि बच्चे शरारत नहीं करनी चाहिए, तो आप कह सकेंगे? अगर आप खुद शरारत करते होंगे तो नहीं समझा पाएंगे ना। इसलिए अभी से अपने अंदर हमें क्या लाना है? चेंज लाना है। ठीक है, तो अब से सामान इधर उधर नहीं करना है। नहीं देना, सब चीजें संभाल के रखनी है। ठीक है कृष्णा? ठीक है, अब कल रिपोर्ट मिलेगी हमें कि कृष्णा ने सारा दिन कैसे किया। ठीक है चलो अभी एक लास्ट चीज है, पापा और मम्मी मार्केट जाते हैं, कुछ लेकर के आए, जैसे चॉकलेट लेके आए हैं आपके लिए, और आप 2 भाई बहन हो या भाई भाई हो, ऐसे कोई भी है मतलब, तो ऐसा है मतलब एक चॉकलेट को या फिर एक खिलौने को लेकर के आप एक दूसरे से झगड़ने लगते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, इससे मैं खेलूंगा। कोई करता है ऐसे? ऐसे तो नहीं करते। हाँ ये तो शरारत में नंबर 1 दोनों। चलो क्या, ठीक है। तो अभी हम रौनक के लिए क्लैपिंग करेंगे। उसने सारी चीजें देखो अच्छे से याद भी करी, लिखी भी हैं। ठीक है, तो झगड़ा हम नहीं करना है हमें, अगर करते हैं तो अब से नहीं करना। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में कोई खिलौना है वो एक ही होता है, नहीं होते 2। अब मान लो मम्मी पापा भी चाहते हैं अलग अलग लाना, कई बार मम्मी पापा के पास भी नहीं होते बेटा इतने पैसे। ठीक है, वो अपने सब बच्चों से प्यार करते हैं और वो सबके लिए सोचते हैं, लेकिन उन्हें कोई चीज एक ही मिल पाती है। तो आपस में हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए चीजों के लिए, हमें एक दूसरे को देना चाहिए, बल्कि कि कोई बात नहीं तुम इसको यूज कर लो, बाद में हम कर लेंगे, है ना। आपस में मिलके करना है, कभी भी मेरा मेरा नहीं करना। अगर हम ऐसे मेरा मेरा करके लड़ते हैं ना, तो भगवान जी हमें फिर आगे अपने जीवन में जो हमें चाहिए वो कभी भी नहीं देंगे। भगवान कहेंगे ये तो लड़ते ही रहते हैं, मैं इनकी विशेष क्यों पूरी करूं। आप चाहते हैं भगवान हमारी सारी विशेष पूरी करें? चाहते हैं ना, तो भगवान उनकी विशेष पूरी करते हैं जो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो आपस में क्या नहीं करना? लड़ाई झगड़ा कौन कौन करते हैं? हाँ आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपको अवार्ड चाहिए ना, अगर सर्टिफिकेट चाहिए भगवान से और अपने पेरेंट्स से, तो हमेशा आपस में प्यार से रहना है, रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, और आप करके हमें बात करनी है। ठीक है, तो ये सब चेंजेस लाने अपने अंदर। देखा हो कृष्णा क्या होमवर्क किया है, आरव ने क्या किया? आ जाओ। आशीष और दिव्यांशी नहीं आए ना, होमवर्क तो उन्होंने भी किया होगा। अच्छा किया है, लाओ नोटबुक लाओ। अच्छा, तो बड़ों की हेल्प करनी चाहिए। करी थी कृष्णा घर में मम्मी की हेल्प की? तो चलो किया था। अरे वाह, चलो कृष्णा के लिए क्लैपिंग करेंगे सभी। इसने देखो छोटा सा है और घर में मम्मी की हेल्प की है। कल क्लास सुनने के बाद इसने अपने अंदर चेंज ले आया। कल इसकी मम्मी ने बताया था ये हेल्प नहीं करता 5 मिनट भी, और आज देखो इसने हेल्प की है। अब रोज करनी है ना कृष्णा? ठीक है ना, रोजाना मम्मी की हेल्प करनी है। ठीक है, फिर उसने लिखा कि कभी भी झूठ भी नहीं बोलना है, हमें हमेशा आप कह के बात करनी है। चलो आपस में बात क्यों कर रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग बिठाओ। आप इधर आ जाओ। आरव क्यों, क्या हो गया? चलो कोई नहीं, बाद में बात करना। अभी जब क्लास चलती होती है ना, तो क्लास के बीच में आपस में बातें नहीं करते हैं। ये भी अच्छे बच्चों की निशानी है, क्वालिटी है। ठीक है, और हमेशा जो भी बड़े कहते हैं ना, उसमें हमें क्या याद रखना है? हाँ जी, आज हम यही लेसन पढ़ेंगे। हमें क्या बनना है? डिसिप्लिन बनना है। ठीक है, आज्ञाकारी ओबीडियंट बच्चे बनना है। तो कौन कौन ओबीडियंट है? अपनी टीचर के, घर में पेरेंट्स के। हाँ, ओबीडियंट बच्चे हैं आरव? हाँ ऐसा चलो आप कह के बात करनी है और गुड रूटीन रखना है।
अच्छा, रूटीन सभी ने अपना कल सुनाया था, ठीक है, तो आज भी हम उसको रिपीट कर देंगे कि कैसा हमें अपना रूटीन रखना है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अपने घर का काम भी करना है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा किया है। आरव ने क्या किया? ये लो कृष्ण, दे दो उसको। आरव ने लिखा है दिनचर्या। देखो, दिनचर्या पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, आप सभी बताओ, जिन्होंने कल बता दी थी वो नहीं, आप जो आज आए हैं बच्चे, अपनी दिनचर्या डिस्कशन करते हैं। कितने बजे उठते हैं सुबह? 6:30 बजे। करिश्मा? छुट्टी वाले दिन 10-11 बजे। और स्कूल टाइम में 6:50। अच्छा, और स्कूल्स के टाइम पे 6 बजे और अगर स्कूल्स की जब छुट्टी होती है तो 7 बजे। जब छुट्टियां होती हैं तो 7 बजे। चलो, ये भी अच्छा है। और अच्छा, छुट्टियों के दिन, स्कूल डेज में, छुट्टियों में 9 से 10 के बीच में। अच्छा, छुट्टियों में 10 बजे और स्कूल टाइम में 6:30। और आप? स्कूल डेज में 6 o'clock हाँ, और हॉलीडेज में 7 तक, 7 o'clock तक। चलो, इससे पूछो। अच्छा। अन्वी से पूछो। अन्वी कितने बजे उठते हो बेटा सुबह? हाँ, अन्वी को टाइम नहीं पता ना, अभी अन्वी छोटी है। मैं बताऊं कितने बजे उठती है? हाँ। छुट्टियों में 10 बजे उठती है और ये स्कूल वाले दिन उठती है 7 बजे। चलो, फिर भी छोटी है वो तो। मम्मी उठाती है। चलो, हमें एक दूसरे की लेकिन कंप्लेंट नहीं करनी होती यार। अब कल सीखा था ना हमने, कंप्लेंट नहीं करनी होती। अच्छा, चलो, अब आप बताओ, अच्छा टाइम कौन सा है कि हमें कितने बजे तक उठ जाना चाहिए, चाहे छुट्टी हो चाहे स्कूल डेज हो? हाँ, कितने बजे कृष्णा? हाँ, 5 to 6 के बीच में उठ जाना चाहिए, है ना? क्योंकि कहते हैं सूरज निकलने से पहले जो जगता है ना, उसको स्पेशल मतलब परमात्मा से स्पेशल गुड विशेस मिलती हैं, हेल्प मिलती हैं, वाइब्रेशंस मिलते हैं, गॉडली वाइब्रेशंस मिलते हैं। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए सूरज से पहले, सूरज निकलने से पहले उठना है। आपस में तुम बातें करोगे तो देखो कैसे क्लास होगी। इधर आ जा कृष्णा, इधर आ जा। नहीं, देखो, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, आज का जो हमारा लेसन है वो वही है। हाँ, आरव आप समझदार हो ना, आप इधर आ जाओ। जाओ ना आरव। नहीं, ऐसे नहीं, हाँ जी का पाठ पक्का करना है। हम क्या सीख रहे हैं क्लास में कि जो भी कोई बड़े कहें हमें उसमें नहीं बोलना, हाँ जी बोलना है, यस बोलना है, ठीक है। आज का जो आपका लेसन है वो यही है, ठीक है। हाँ बाबू, तार है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तार है ना इधर, ठीक है। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो एक बार में बड़ों की बात मान लेते हैं, ठीक है। इधर फेस कर लो ना, इधर इधर इस साइड मेरी तरफ, ठीक है। तो कितने बजे उठना है हमें? 5 to 6। चलो ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने बजे तक उठ सकते हो? कोशिश करो तुम। हाँ, 7 बजे। जो 10 बजे उठते हैं ना, वो 7 बजे तक, छुट्टियों के दिन हो या ना हो, ठीक है। 7 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। 7 बजे के बाद जो सोता है ना, उसकी बुद्धि सो जाती है, दिमाग भी सोने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है। रात को कितने बजे तक सो जाते हैं? हाँ, 10:30। हाँ, और 9 बजे सो जाते हैं। चलो, जो 9 बजे सो जाते हैं वो क्लैपिंग, अपने लिए क्लैपिंग करो। 9 बजे जो सो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे, ठीक है। और 9 बजे सोने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे सोना चाहिए। अगर हम चलो 10 बजे भी सोते हैं, है ना, दिन में कौन कौन सोता है? कभी कभार सोते हैं। अच्छा, अभी हमें लक्ष्य रखना है कि कम से कम 10 बजे तक हम सो जाएं और कम से कम 7 बजे तक हम उठ जाएं। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि 9 बजे सो के
7 बजे तक उठ जाएं, ठीक है। चलो, है ना। तो हमें 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, 8 घंटे से ज्यादा। अगर हम 10 बजे से जोड़ें तो 8 घंटे कितने बजे हो जाएंगे? 6 बजे तक, 6 बजे तक, ठीक है। 10 बजे अगर हम सोते हैं, 6 बजे तक 8 घंटे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। 8 घंटे ही कही जाती है बच्चों की जो नींद होती है ना, वो बस 8 घंटे होनी चाहिए। 8 घंटे से ज्यादा अगर हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग सोना शुरू कर देता है। जैसे आप देखते हो ना, मोबाइल का चार्जर हम लगाते हैं तो कितनी देर चार्ज करते हैं मोबाइल? हाँ, आधा 1 घंटा, 2 घंटा, है ना। 2 घंटे से ज्यादा क्या कहते हैं कि ज्यादा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो 2 या 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं लगा होना चाहिए। अगर ज्यादा लगाते हैं और ज्यादा लॉस हो जाता है। तो जब हम सोते हैं ना, उस वक्त पे भी हमारी क्या होती है, ब्रेन की चार्जिंग हो रही होती है, ठीक है। और चार्जिंग कम करते हैं तो भी लॉस है, और चार्जिंग ज्यादा कर लेते हैं तो भी लॉस है। तो अगर हम सो रहे हैं और एक्स्ट्रा सो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है। कम सोए तो भी नुकसान है, फिर हम सारे दिन में बीच में सो लेना चाहिए अगर कम सोते हैं तो, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, 10 बजे सो जाना चाहिए। 10 माना बस, ठीक है। 10 माना बस, 4 मतलब हाँ, और 4 मतलब तैयार। वैसे 4 बजे होता है। बताओ कि वैसे हम जैसे 2 बजे भी कहीं जाए तो उसी टाइम फट से तैयार है। हाँ लेकिन वो आलसपन को यही बोलते कि छोड़ो। हाँ, वही ना, आलस। देखो, हम जब छोड़ेंगे तभी तो शरीर में एक्टिवनेस आएगी। कौन कौन चाहते हैं हम एक्टिव बन जाए? एक्टिव बनना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, अपने शरीर को काम कराना है। जैसे हम दूसरों को ऑर्डर देते हैं ना, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे खुद को भी हमें क्या करना है, ऑर्डर देना आना चाहिए। तो चार्जर जैसे ज्यादा देर नहीं लगाते ना, तो ऐसे ही अपनी भी ज्यादा देर चार्जिंग नहीं करनी है। क्योंकि जितनी देर आप लोग एक्स्ट्रा सोते हो ना, उतनी देर हमारी एनर्जी खर्च होती है। सपने देखते हैं ना, सपने किस किस को ज्यादा दिखते हैं? ज्यादा सोते हैं तो सपने तो दिखते हैं, नेचुरल है। ज्यादा सोएंगे तो सपने आएंगे, ठीक है। और जो सपने हम देखते हैं तो सपने में क्या करते रहते हैं, भागा दौड़ी सी करते रहते हैं, है ना। सपने जो हमें आते हैं ना, वो सपने क्या हो रहा होता है कि हमारी चार्जिंग जो हमने की है ना सोने के बाद, वो खत्म हो जाती है ज्यादा सपने देखने से, ठीक है। तो अभी हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, सुबह 6 बजे से स्टार्ट। वैसे एक्टिव जो बच्चे होते हैं वो 4 बजे से स्टार्ट करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो 6 या 7 बजे उठ जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, फिर अच्छा चलो आप वो दिनचर्या बताओ जब आप स्कूल नहीं जाते, ठीक है, वो वाली बताओ। हाँ, मैं उठता हूँ 7 बजे छुट्टी के दिन। अच्छा, फिर थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद कहीं मैं वॉक करता हूँ। फिर मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, ब्रश करके नहा लेता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। फिर थोड़ा जो मेरा होमवर्क रह जाता है वो करता हूँ हॉलीडे। और जो डाउट रहता है वो पापा से पूछ लेता हूँ। फिर वही नॉर्मली फिर दोस्तों के साथ जाता हूँ थोड़ी देर खेलने। अच्छा, और फिर आके फिर मैं थोड़ी देर अपनी मम्मी के उसमें काम करता हूँ। अच्छा, फिर थोड़ी देर मोबाइल देखता हूँ। अच्छा, कितनी देर मोबाइल देखते हैं? हाफ एंड 1 आवर। 1 आवर, पक्का? अब सभी को ये लक्ष्य रखना है, 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं देखना, ठीक है। और एक दूसरे की कंप्लेंट भी नहीं करनी है हमें। हाँ, करता है कोई एक दूसरे की शिकायतें करते हैं, मम्मी इसने ज्यादा ये कर दिया, मम्मी उसने ज्यादा ये कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब से चेंज करेंगे। अभी भी कंप्लेंट करेंगे। कोई बात नहीं, अब से चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर कोई भी काम का ब्लेम नहीं डालना। सपोज हमारे घर में कोई चीज टूट गई, कोई काम खराब हो गया, अब चाहे किसी से भी हुआ है, हम क्या करते हैं, इसने कर दिया, इसने कर दिया, मैंने नहीं किया, मेरे से नहीं हुई ये गलती, इनसे हुई। ऐसे कौन कौन करता है? हाँ, अब देखो कितना सारा कुछ चेंज करना है ना हमें अपने अंदर, ठीक है।
तो अब एक दूसरे को ब्लेम ना करके क्या करना चाहिए हमें ऐसी सिचुएशन में? जब कोई सामान खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन ढूंढो, उसको ठीक करो, है ना। शोर मचाने की बजाय, एक दूसरे पर ब्लेम डालने की बजाय, मम्मी से शिकायतें करने की बजाय उसको हमें ठीक करना है। ठीक है, ठीक करना है और अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, है ना। ये भी ना हो कि हम कोई काम खराब करते रहे और मम्मी को ही ना बताएं, है ना। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे की हेल्प करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो हमने सारी दिनचर्या सुनी अंश की, अंश ने बताई ना हमें सारी दिनचर्या। तो अभी सभी को ये अटेंशन रखना है कि सारे दिन में कम से कम हमें 2 घंटा घर के काम में मम्मी की हेल्प करानी है। मोबाइल देखना भी है, अगर टीवी देखना भी है तो 1 घंटे के लिए देखना है। ठीक है, और पढ़ाई कितने घंटे करनी है ये छुट्टी के दिन में मैं बता रही हूँ आपको। हाँ 2-3 आवर्स। हाँ, कम से कम 3 घंटे करनी है। ठीक है, 3 घंटे अगर हम मान लो नहीं करते हैं, लगातार 3 घंटे नहीं भी कर पाते, तो 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को। आपस में शोर नहीं करो, ठीक है। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को, ठीक है। आ जाओ। तो अभी हम सभी लेसन आज जो पढ़ रहे हैं वो है आज्ञाकारी बनना। किस किस को पता है आज्ञाकारी बनने का मतलब? हाँ हाँ, रिस्पेक्ट करना, आज्ञाकारी बनना, ओबीडियंट बनना। किसको पता है ओबीडियंट का मतलब? कोई भी जिसको भी पता है और जो करते हैं, सबकी बातें मानना, ऑनेस्ट रहना, है ना, सबकी बातें मानना। सबकी बातें मानते हैं? हाँ। कौन कहता है कि मैं अपने घर में आपस में भी सबकी बात मानता हूँ, मानस मैम की भी, टीचर की भी, मम्मी की भी, पापा की भी? जो ये करता है वो हाथ उठाओ। हाँ, सबकी बात मानना। ये नहीं कि फ्रेंड्स कुछ गलत बात कह रहे हैं तो वो हमें माननी है, ठीक है, लेकिन घर में हमें सबकी बातें माननी है। लाइनें सबकी डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं, लाइनें गड़बड़ हो गई हैं। कभी-कभी रहते हैं, मेरे बड़े भैया हैं, वो मुझे बार-बार ये काम के लिए आएंगे, फिर भेज देंगे, फिर बुलाएंगे, फिर भेज देंगे, फिर बुलाएंगे, फिर भेज देंगे। तो इस समय मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, बार बार काम बताते हैं इसलिए गुस्सा आता है। चलो, एक काम करवाएंगे, फिर मुझे भेज देंगे। कितने बड़े भैया हैं आपके? वो कॉलेज में है। कॉलेज में है। चलो कोई बात नहीं, आप जितना ज्यादा काम करते हो ना, गॉड के पास ना आपके नंबर जमा होते हैं, पता है? हाँ, पॉइंट्स जुड़ते रहते हैं। चलो एक स्टोरी सुनते हैं अभी हम, ठीक है। हमें ओबीडियंट बनना है और ओबीडियंट बनने के क्या क्या फायदे हैं। सभी लाइन से बैठोगे ना तो सबका पता है यूट्यूब पे आ रहा है। लाइन से बैठो सभी अच्छे से, ठीक है। इधर आ जाओ करिश्मा, आप भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सब बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सब ऑनलाइन आएंगे, ठीक है। क्या क्या फायदे हैं ओबीडियंट बनने के? क्या क्या फायदे हैं कौन बताएगा? बेनिफिट्स, आ जाओ, अंश बताएगा। आप इधर हो जाओ, आरव। क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं अगर हम ओबीडियंट बनते हैं? ये सब फायदे मिलते हैं कि हम जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं वो हमारी भी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो हमारी नहीं करेंगे, वो हमारी भी करेंगे। और अगर हम एक दूसरे से बात मानेंगे तो वो भी हमारी बात मानेंगे। ये सब बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। चलो बहुत अच्छा, क्लैपिंग करेंगे सभी। देखो उसने कोशिश करी ना बताने की ओबीडियंट बनने से क्या क्या हमें फायदे मिलते हैं। और कोई बताएगा क्या क्या फायदे हैं ओबीडियंट बनने से? बताएंगे कोई? रिस्पेक्ट और बढ़ती है। चलो अभी हम सुनते हैं और जो नोट कर सकते हैं वो कर भी लेंगे, ठीक है। ओबीडियंट बनने से एक तो हमें हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ठीक है, गॉड की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हर कार्य में हमें सक्सेस मिलने लग जाती है। जो हम चाहते हैं वो हमारी गुड विशेस पूरी होने लग जाती हैं, ठीक है। जितना हम ओबीडियंट बनते जाते हैं, हमारे टीचर से भी हमें ब्लेसिंग्स मिलने लग जाती हैं, पूरी फैमिली से मिलती हैं। इवन यहाँ तक कि जितना आप ओबीडियंट बनेंगे तो आपके जो नेबर्स हैं,
आपके जो भी पड़ोसी हैं उनको भी जब पता चलता है आप कितने अच्छे बच्चे हैं, उन सब से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। चाहते हैं सबकी ब्लेसिंग्स, ठीक है, कि सब लोग जो भी हैं वो आपके लिए अच्छा ही अच्छा कहें। चाहते हैं ना कि सब हमारे लिए अच्छा ही अच्छा कहें, तो उसके लिए हमें क्या बनना होगा? ओबीडियंट बच्चे बनना है, ठीक है। तो अभी हम स्टोरी सुनते हैं। जितना हम ओबीडियंट बनते जाएंगे उतना हम सबको अच्छे लगते हैं, हमें भी खुशी मिलती है। खुशी मिलती है ना, सब हमारी अप्रिशिएशन करते हैं और हमारा हर काम अच्छा ही अच्छा होता है, ठीक है। स्टोरी हम सुनते हैं। एक छोटा बच्चा था, उसका नाम सोनू था। वो अपनी दादी के पास सोता था और उसकी दादी उसे स्वर्ग की और परियों की कहानियां सुनाती थी, ठीक है। कहानियां सुनना अच्छा लगता है, किस किस को अच्छा लगता है? स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना। तो अब से अगर मोबाइल चलाएंगे तो क्या सुनेंगे? वैल्यू बेस्ड स्टोरीज, ठीक है। ये आप डालेंगे भी ना यूट्यूब पे, वैल्यू बेस्ड जो स्टोरीज होती हैं चिल्ड्रंस के लिए, वो देखना है सिर्फ, ठीक है। या फिर जो हमारे हिस्टोरिकल सीरियल्स होते हैं, आपको पता है हमारे जो पुराने राजा महाराजा थे उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया है, वो हमें सुनना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी, चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी, कितना कुछ उन्होंने अच्छा अच्छा किया है। मदर टेरेसा है ना, जीसस क्राइस्ट है, इन सब की स्टोरी जाननी चाहिए कि इन्होंने देश के लिए कितना कुछ अच्छा किया, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल में वीडियोस देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हमें करना है तो कुछ अच्छा अच्छा सुनना है, ठीक है। तो उस बच्चे का नाम सोनू था। उसकी दादी उसे कहानियां सुनाती थी स्वर्ग की और परियों की। एक दिन बच्चे ने जिद की कि मुझे स्वर्ग दिखा दो। किस किस का मन है स्वर्ग देखने का? फैन ऑन कर दो, हाँ, कम कर देना, स्लो कर देना। स्वर्ग में जाना है? क्या अच्छा लगता है, नर्क में जाना या स्वर्ग में जाना? हाँ, स्वर्ग में जाना है। और जो स्वर्ग में कौन जा सकता पता है आपको? जो अच्छे काम करेंगे और जो मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे। हाँ कृष्णा, जो ऐसी शरारतें करेंगे, हाँ, वो स्वर्ग में जाएंगे। उनको रास्ते में धर्मराज जी रोक लेते हैं फिर, ठीक है। फिर उन्हें पनिशमेंट मिलती है अच्छी सी। अब क्या चाहिए, पनिशमेंट चाहिए या फिर हेवन में जाना है, पैराडाइज में जाना है? पैराडाइज में जाना है ना, तो पनिशमेंट मिले ऐसे काम नहीं करने हमें, ठीक है। तो नर्क में अगर जाएंगे, अगर हम गलतियां करेंगे, मम्मी पापा की बात नहीं मानेंगे, इधर उधर सामान फैलाएंगे, तो फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? नर्क में चले जाएंगे, ठीक है। तो सोनू को भी बहुत मन था कि मुझे स्वर्ग दिखाई दे, तो उसने अपनी दादी से ना जिद की कि दादी मुझे ना स्वर्ग दिखा दो। तो उसकी दादी ने उसको कहा बेटा स्वर्ग में ऐसे ही नहीं जा सकते, स्वर्ग तो देखने के लिए भी ना हमें क्या करना पड़ता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। और बच्चा क्या करने लगा, कहने लगा नहीं नहीं मुझे तो अभी देखना, अभी देखना स्वर्ग। रोने लग गया। फिर रोते रोते क्या हो गया, वो सो गया। फिर सपने में उसको एक बाबा दिखाई दिए। सपने में जब वो सो रहा था ना, उसको एक बाबा दिखाई दिए और उसने कहा सोनू से कि अगर तुम्हें सचमुच में स्वर्ग जाना है, तो बच्चे ने कहा कि हाँ मुझे तो स्वर्ग देखना है। माना उसको देखना था कि आखिर स्वर्ग कैसा होता है। तो उन्होंने, जो बाबा मिले उसको, उन्होंने कहा कि ये मैं तुमको एक डिब्बी दे रहा हूँ। उनको ना उसको एक बहुत बड़ी ऐसे अच्छी बड़ी डिब्बी दी, ठीक है। तो उस डिब्बी में कहा कि तुम अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो ना, तो अब तुम्हें क्या करना है, अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करने हैं। और जितना ज्यादा तुम अच्छे अच्छे काम करोगे ना, तो तुम्हारे इस डिब्बी में क्या होते रहेंगे, कॉइन्स जमा होते रहेंगे, ठीक है। जितना अच्छे काम करोगे तो उसमें कॉइन्स आ जाएंगे। एक अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया आ जाएगा, है ना। 5 अच्छे काम करोगे तो 5 रुपये आ जाएंगे। और अगर कोई गलत काम किया तो गायब हो जाएंगे। हाँ, और जब तक वो डिब्बी नहीं भरेगी तब तक उसको पैराडाइज नहीं दिख सकता था, ठीक है। तो उसको वो डिब्बी उन्होंने दे दी। वो फिर प्रॉमिस करने लगा उनसे, बूढ़े बाबा से, कि मैं सचमुच में स्वर्ग देखना चाहता हूँ और मैं ये डिब्बी भर दूंगा। माना अच्छे अच्छे काम करके मैं ये डिब्बी भर दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब उसने कहा कि जो अच्छे काम है, माना पुण्य कर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उन्होंने, बाबा ने उसको समझाया कि तुम अपने बड़ों की आज्ञा मानो, किसी की हेल्प करो, किसी की सेवा करो,
है ना, यही तुम्हारे पुण्य कर्म है। तो सोनू को ये बात समझ में आ गई। वो जगह तो सचमुच में उसके सिराने पर डिब्बी रखी हुई थी। ये तो केवल उसने सपने में देखा था, लेकिन जब वो उठा तो सचमुच में उसके सिराने पर वो डिब्बी रखी हुई थी। जब वो उठा, उसने देखा तो वो बहुत खुश हो गया, अरे वाह, मुझे तो सच में ही डिब्बी मिल गई है। अब क्या किया उसने, सोचने लगा कि मैं सचमुच में देखता हूँ अच्छे काम करके इसमें कॉइन आता है या नहीं आता। ठीक है, अब किस किस को ये लक्ष्य है कि हमें भी ऐसे करने अच्छे काम, तो हमारे कॉइन्स जमा होंगे, चाहते हैं हमारे भी कॉइन्स जमा होंगे। और जब हमारे कॉइन्स जमा होंगे ना, तो जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब वो उठा, तैयार हो गया, फ्रेश हो गया, उसके बाद उसकी दादी ने उसको कहा कि बेटा मेरी दवाई ला दो, माना दुकान से जाकर के केमिस्ट से मुझे दवाई ला करके दे दो। अब सोनू ने सोचा चलो अच्छी बात है, मैं देखता हूँ कि मेरा कॉइन आएगा या नहीं आएगा। वो एक बार में कहने से ही क्या किया, उसने दवाई लेने चला गया और दवाई लेकर के आ गया अपनी दादी के लिए। अब क्या हुआ, आके देखा तो उसकी डिब्बी में क्या आ गया, 1 रुपया आ गया, कॉइन आ गया। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी ने उसको एक ऑरेंज दिया। जब वो ऑरेंज उसके पास था उसने रखा, फिर वो अपनी मम्मी से पूछकर अपने फ्रेंड के पास गया पढ़ाई करने के लिए। तो उसके फ्रेंड को भूख लगी थी बहुत जोर से, तो उसने सोचा मेरा फ्रेंड भूखा है, उसने कुछ खाया नहीं है, तो उसने अपना ऑरेंज क्या किया, अपने फ्रेंड को दे दिया खाने के लिए। फिर अब उसकी डिब्बी में एक और सिक्का आ गया। 2 रुपए आ गए। पहले कितने थे, एक, अब कितने हो गए टोटल, दो, टोटल कितने हो गए, 2, 3। ठीक है, 3 रुपए हो गए। अब की बार 2 रुपए आए थे, क्यों, कोई 2 अच्छे काम करे। 2 अच्छे काम नहीं, पहले 1 रुपया आया था, फिर दूसरी बार में उसके पास 2 रुपए आ गए थे, क्योंकि उसने अपने हिस्से की जो चीज थी वो भी दूसरे को दे दी, हेल्प की ना, खुद नहीं खाया उसने और अपने फ्रेंड को दे दिया, है ना। तो इस बार उसके 3 रुपए जमा हो गए थे डिब्बी में। अब क्या हुआ, वो अगले दिन जब स्कूल गया, तो जब स्कूल से छुट्टी हो रही थी, तो एक बहुत एजेड जो बूढ़े थे ना, बूढ़े बाबा सड़क पार करने के लिए कोशिश कर रहे थे कि मुझे कोई सड़क पार करा दे। सारे बच्चे स्कूल के आगे से निकल निकल करके जल्दी जल्दी जाए जा रहे, और कोई नहीं सोच रहा कि हम इनको पार करा दें। वो बार बार देख रहे थे कि कोई मुझे रास्ता पार करा दे, जैसे होता है ना, बूढ़े होते हैं उनको दिखना कम हो जाता है। अब क्या हुआ कि सोनू ने भी देखा उनको। सोनू सोचने लगा क्या करूं, कराऊं नहीं कराऊं, फिर सोचा मुझे तो ना भूख लग रही है, मैं भी नहीं करा रहा, मैं तो जल्दी से अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो घर जाने लगा, पीछे से उसने देखा कि उसके स्कूल के टीचर आ रहे हैं। फिर उसने कहा अच्छा माना टीचर आ रहे हैं, चलो मैं पार करा देता हूँ इनको रोड, वो देखेंगे तो मुझे शाबाशी देंगे, है ना। तो ये देख करके उसने क्या किया, रोड पार करा दिया उनको। और फिर घर आके सोचने लगा मैंने तो ये वाला भी अच्छा काम किया है, अब तो मेरी डिब्बी में आ गया होगा, कॉइन आ गया होगा। तो क्या कहेंगे, आया कॉइन, नहीं आया, नहीं आया। नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसने लालच हाँ, में दिया। तो उसने देखा कि कॉइन्स उसकी डिब्बी में नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि उसने इच्छा रख करके किया। कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हम अगर दिखाने के लिए करते हैं ना, कि घर में हम काम करके दिखाएं, अब देखें मेरी मम्मी मेरी तारीफ करें, तो तारीफ पाने की इच्छा रखने से उसको भी क्या इच्छा हुई कि टीचर मेरे को क्या देंगे, शाबाशी देंगे, मेरी तारीफ करेंगे। तो इच्छा रख के अगर हम काम करते हैं तो हमें उसके नंबर नहीं मिलते, भगवान जी के पास भी हमारे नंबर नहीं जमा होते। तो उसकी डिब्बी में इसलिए कोई भी कॉइन नहीं आया। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो अपने घर में अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते क्या हुआ, उसने भाई को एक थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, सारे बन गए। कॉइन्स गायब हो गए। अब वो हैरान हो गया, अरे ये क्या हुआ, कॉइन्स कैसे गायब हो गए। फिर उसको फिर से दिखाया सपने में भगवान जी ने, अगर तुम कोई गलती करोगे तो तुम्हारे कॉइन्स कभी भी जमा नहीं हो पाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। फिर अगले दिन उसने अटेंशन रखा कि अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। फिर उसकी मम्मी ने उसको बोला कोई सामान लाने के लिए। अब क्या होता है कि वो टीवी देख रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, कहता मम्मी अभी ये देख लूं, इसके बाद लाऊंगा, ये कर लूं, इसके बाद लाऊंगा। तो फिर उसको अटेंशन आया कि मुझे तो उन्होंने बोला है कि मुझे कोई भी काम डिले भी नहीं करना,
मुझे जो मम्मी कहे उसी टाइम पर उनकी बात मुझे सुननी है। तो तुरंत उसने फिर क्या किया, मम्मी के कहते ही तुरंत मम्मी की बात मानी और वो काम कर दिया। तो फिर से उसकी डिब्बी में क्या हुआ, 2 रुपए कॉइन आ गए, क्योंकि उसने तुरंत मम्मी की बात सुनी। और ऐसे करते 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 वो रोज अच्छे काम करने लगा। सारे दिन में माना अपने घर में भी मम्मी की हेल्प कराता, अपने भाई की भी हेल्प करता, अपनी दादी जी की भी बातें मानता, अपने पेरेंट्स की, पापा की सारी बातें मानता, स्कूल में टीचर की सारी बातें मानता और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करता। और ऐसे करते करते रोज वो अच्छे काम करता रहा और फिर क्या हो गया, उसकी डिब्बी भर गई। अब जब उसकी डिब्बी भर गई, फिर वो एक दिन माना उस डिब्बी को लेकर के नदी किनारे गया। जब वो नदी किनारे गया तो वहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे उस नदी के किनारे पर, और वो रो रहे थे। तो उसने पूछा सोनू ने कि आप रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि, उन्होंने कहा बूढ़े बाबा ने कि जो ये डिब्बी जैसी आपके पास है ऐसी सेम टू सेम मेरे पास भी थी, और वो अभी अभी मेरी वो डिब्बी गिर गई, पानी में गिर गई, नदी में गिर गई, और अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं फिर से कैसे वो डिब्बी भर पाऊंगा, अब तो मेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं। अब सोनू ने क्या किया होगा, दे देते, आप दे देते, हाँ पक्का दे देते तो उसने सच में वो बूढ़े बाबा को अपनी वो डिब्बी दे दी, और वो बूढ़े बाबा वही थे जो उसको सपने में दिखाई दिए थे। फिर वो देख करके खुश हो गए कि सचमुच इस बच्चे के अंदर कितना चेंज आ गया और इसने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। फिर वो बूढ़े बाबा ने उसकी आंखों पर हाथ फिराया, और जैसे उसकी आंखों पर हाथ फिराया सच में उसको क्या दिखने लगा, स्वर्ग दिखने लगा। और स्वर्ग में उसको बहुत सुंदर सुंदर महल दिखे, परियां दिखी, बहुत सुंदर सुंदर उसको पुष्पक विमान दिखे, झूले दिखे, जिसमें उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं सच में उसमें घूम रहा हूँ, महलों में घूम रहा हूँ, बगीचे में घूम रहा हूँ, पुष्पक विमान में उड़ रहा हूँ, झूले झूल रहा हूँ। और वो बहुत एंजॉय करके स्वर्ग देख करके आया। तो आप सबको भी चाहिए कि आपके कॉइन्स ऐसे जमा हो जाएं? चाहते हो कि भगवान जी के पास हमारे कॉइन्स जमा हो जाएं? तो हम सबके डिब्बी कहाँ रहती है, ऊपर रहती है। और जितना हम अच्छे काम करते रहते हैं तो हमारे कॉइन्स जमा होते जाते हैं, और अगर गलतियां करेंगे माइनस हो जाएंगे। हाँ, 5-6 रुपए भी खत्म हो जाते हैं एक साथ फिर, अगर हम गलतियां करते हैं तो। ठीक है, तो कल से ही अपने अंदर, बल्कि आज से ही हमें अपने अंदर क्या करना है, चेंज लाना है। घर में सामान भी नहीं फैलाना, आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना, आप कह के बात करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, और घर के काम में मम्मी की हेल्प करनी है। ठीक है, और मोबाइल, हाँ 1 घंटा भी छुट्टी दे रहे हैं, वैसे तो देखना ही नहीं चाहिए, है ना चलिए ठीक है, तो आज का होमवर्क सभी लिख करके लाना कि क्या क्या हमने आज की क्लास में सीखा। ठीक है, और कल हम उसको रिपीट करेंगे। अभी क्या टाइम हो गया, अभी 5:15 हुए हैं ना, टाइम तो है सभी के पास। चलो, तो अब क्या है कि आज्ञा पालन का जो आज हमारा टॉपिक है उस पे है कि जैसे हमें काम कहा गया है वैसे ही हमें करना चाहिए। कई बार होता है ना, हमारी मम्मी हमसे कहती है बेटा ये काम ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, कई बार हम अपनी मर्जी चला लेते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, जैसे आप बता रहे हैं वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब से क्या करना है कृष्णा, जिस तरीके से बड़े समझाएं उसी तरीके से हमें वो काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ों को ज्यादा समझ है ना, हमारी मम्मी को पापा को पता है कि वो काम कैसे करना है, कैसे राइट है, कैसे रॉन्ग है। तो अब से हमें क्या करना चाहिए, उनके तरीके से ही हर कार्य करना चाहिए, और जब वो कहें तभी तुरंत करना चाहिए। ये नहीं कि 5 मिनट के बाद करता हूँ, अभी ये वाला सीरियल कंप्लीट हो जाए तब करता हूँ, है ना, ये मोबाइल में बस हम 10 मिनट और देख लें उसके बाद सुनेंगे आपकी बात। ऐसे कौन कौन करता है, हाँ कौन कौन करता है कि जब कोई काम हमें कहा जा रहा है, हाँ उस वक्त नहीं करते और बहाने देते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, ये एक्सक्यूजेस देने अभी भी या नहीं देने, हाँ
अब इस तरह से हमें नहीं करना। अगर हमें कोई कहते हैं, हमारे बड़े हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी है, बड़े जो भी है, अगर वो कहते हैं बेटा इसी टाइम ये करना है आपको, तो उसी टाइम हमें करना है। अगर हम ऐसे एक्सक्यूजेस देंगे तो उससे क्या नुकसान होगा बताओ? जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना, गॉड की और फैमिली मेंबर्स की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, कॉइन्स भी जमा नहीं होंगे, और हम जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना कि हमें ये अच्छा अच्छा मिले, वो सब हमें नहीं मिलेगा। ठीक है? हाँ, पैराडाइज में फिर जा ही नहीं पाएंगे, फिर नरक वाला रास्ता दिखा देंगे भगवान जी, धर्मराज रास्ते में मिल जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए हमें जो जिस टाइम पे जो काम कहा जाए करने के लिए, हमें उसी टाइम पे करना है। ये नहीं कि मम्मी परेशान हो रही हैं, कहते जा रही हैं। ठीक है आरव? हर काम टाइम पे करना है। ये क्या चल रहा है? हाँ अब जो आप सब सुन रहे हो ना, कौन कौन इसको करेगा वो हाथ उठाओ। हाँ, नहीं करना? आरव, जो आपने सुना उसको नहीं करना? करना है तो हाथ उठाओ। ठीक है? जो जो करेगा वो हाथ उठाओ। और कल अपनी सारी रिपोर्ट हम लिख करके लाएंगे कि आज हमने ये अच्छे काम किए और ये हमसे गलतियां हुई। जो भी कोई गलतियां होती हैं वो भी हमें लिख करके लानी है, फिर ये होमवर्क चेक किया जाएगा सभी का। ठीक है? अभी सब एक एक करके आएंगे, यहाँ अपना नाम बताएंगे, अपनी एज, क्लास और अपने लाइफ का एम, कि हमें अपनी जिंदगी में क्या क्या करना है। एक एक करके सभी आएंगे। ठीक है? चलो आरव आप बताओ, पहले इधर से बता दो, फिर एक एक करके इधर से स्टार्ट होना। खड़े हो जाओ। ओम शांति बोल के स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बताओ नाम बताओ। नाम बताओ। आरव। पूरा नाम बताओ अच्छे से, सीधे खड़े होके बताते हैं ना अच्छे से। हाँ, आगे जाके आप कुछ बनोगे तो दूसरों को सिखाने के लिए कैसे बताओगे? नहीं आपस में ये क्या चल रहा है? चलो बताओ, एज बताओ। एज 10। उनको बताना बच्चों को। कौन सी 10 क्लास में पढ़ते हो? 5th। और क्या बनना है आपको? अभी तक नहीं सोचे क्या अभी बनना इसको है? रेडी नहीं है। सभी सोच लो क्या बनना है। सोचा तो बहुत कुछ है लेकिन चेंज होते जाते हैं। नहीं, चेंज वो होगा जब होगा। अभी आपकी क्या विश है, आपको क्या बनना है, क्या करना है वो बताओ। चलो कोई नहीं, आप सोचो। अब आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। इधर से आ जाओ, चलो इधर से आ जाओ। कोई नहीं, इधर से बता दो। ओम शांति। मेरा नाम वैभवी स्मिता है। मैं 12 साल की हूँ और 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा एम IAS बनना है। आईएएस बनने के लिए पता है क्या क्या करना पड़ता है? इंटरव्यू की तैयारी, सबके सामने बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यूपीएससी का एग्जाम। बैठ जाओ। बहुत अच्छा लक्ष्य है आपका, बहुत अच्छा लक्ष्य है। लेकिन जो आईएएस बनने वाले होते हैं वो पता है कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 16 घंटे। दिन में 16 घंटे पढ़ाई करते हैं। बस 8, हाँ बस 8 घंटे के लिए। आ जाओ 8 घंटे के लिए वो फ्री होते हैं। बस 8, बल्कि 16 घंटे क्या, 20 घंटे पढ़ाई चलती है। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति का मतलब पता है? आई एम पीसफुल सोल। तो कौन कौन पीसफुल है? पीसफुल है सभी? ठीक है? पीसफुल बन करके रहना है ना। चलो बताइए। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 13 इयर्स की हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना, चलो बहुत अच्छा है। क्लैपिंग करेंगे सभी। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है? अभी से ही बहुत डिसिप्लिन रहना होगा। ठीक है? कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। डॉक्टर बनना भी कम बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब हम अभी से अपना वो एम रख रहे हैं तो हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना होगा। ठीक है? चलो। मेरा नाम कार्तिक है। मैं 10 इयर्स में 10 साल का हूँ। मेरा एम है इंडियन आर्मी ऑफिसर। अरे वाह, देखो ताली बजाओ सभी। कितना अच्छा एम है, इंडियन आर्मी ऑफिसर। जो आर्मी वाले होते हैं, क्या क्वालिटीज होती है आर्मी वालों की? हाँ,
स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन, और सबसे मेन क्या क्वालिटी होती है आर्मी ऑफिसर्स की? देशभक्ति और एक्टिवनेस, सबसे ज्यादा अलर्टनेस और एक्टिवनेस। अगर उन्हें कहा जाए ना रात को 2 बजे युद्ध पे जाना है, वो रात को 2 बजे ही उन्हें उठना पड़ेगा, चाहे वो सोए हैं चाहे नहीं, चाहे कुछ खाया है चाहे नहीं खाया है, चाहे तबीयत ठीक है या नहीं है, पर 2 बजे, चाहे रात को 12 बजे सोए हैं और अगर उनको कह दिया 2 बजे उठो, मीन्स उठो। ठीक है, तो ऐसा बनने के लिए तो हमें क्या करना होगा? अभी से ही एक्टिव, अभी से ही मेहनत करनी होगी। अगर हम अपने शरीर को लेजी बनाएंगे, चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी देर और सो लेते हैं, तो फिर शरीर क्या हो जाएगा? लेजी हो जाएगा, फिर कैसे कुछ बन पाएंगे, है ना। चलो, ओम शांति। मेरा नाम रौनक गुप्ता है, मेरी एज है 12 इयर्स और मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा एम है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट बनना। कितना अच्छा एम रख रखा है भी आप सभी बच्चों ने तो। हाँ, किसी को साइंटिस्ट, डॉक्टर, IAS, इंडियन आर्मी ऑफिसर। हाँ, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है? आ जाओ कृष्णा, उस हिसाब से हमें अपने लाइफ में क्वालिटीज लानी है अभी से ही। ठीक है, मेरा नाम कृष्णा है, मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। नहीं, ऐसे एक दूसरे को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अरे आप क्यों कर रहे हो शरारत? मेरा एम है इंडियन आर्मी ऑफिसर। अच्छा, कॉपी चलो बहुत अच्छा है। नहीं, हम नहीं कह रहे कॉपी किया। चलो आपस में ऐसे थोड़ी लड़ाई करते हैं। अभी क्या सीखा आपने? हाँ, लाइन वाइज तो आप करके बात करनी है ना हमें। हाँ पूनम आ जाओ। हाँ, लाइन क्यों नहीं चल रही? ये पहले पीछे से चला ली। ओम शांति। मैं पूनम हूँ और मेरा नाम पूनम है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 15 इयर्स की हूँ। मैं एक अच्छी नागरिक, देश की अच्छी नागरिक बनना चाहती हूँ, सबकी हेल्प करना चाहती हूँ और साथ में डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा। देखो कितना अच्छे से बताया पूनम ने कि उन्हें सबकी हेल्प करनी है, ये भी लक्ष्य है। ठीक है, आप सबका है ये लक्ष्य कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है, सबकी हेल्प करनी है। हाँ, बड़ों की हेल्प करनी है, मम्मी की, टीचर की, फ्रेंड्स की, भाई बहनों की, सबकी हमें आपस में क्या करनी है? हेल्प करनी है। ये भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और एक चीज आज से सब चेंज करेंगे अपने अंदर कि किसी से कोई गलती होती है तो उसकी हंसी नहीं बनाना। अभी आप क्या कर रहे हो कि किसी से कुछ भी होता है तुरंत मजाक बनाने लग जाते हैं। अच्छे बच्चों की ये क्वालिटी होती है कि मजाक बनाना, हंसी उड़ाना? नहीं ना। अभी तो आपने सीखा था कि हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी है, मजाक नहीं बनाना। किसी से कोई गड़बड़ हो जाती है, कुछ बोलने में कोई कुछ भूल जाता है ना, तो हमें ऐसे हंसी नहीं बनानी चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो कभी ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते हैं ना। हंसना चाहिए, हंसने के टाइम पे हंसना चाहिए। जब कोई जोक सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, कोई अच्छी बात हो रही, तो हंसना चाहिए। हंसना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब किसी से कोई गलती हो जाए तब कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो दूसरा इंसान क्या हो जाएगा? पूरी घबरा जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। तो आपको किसी को डिमोटिवेट करना है? अगर हम किसी को डिमोटिवेट करेंगे तो फिर हमें भी अपनी लाइफ में जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। ओम शांति। मेरा नाम भरत है, मैं 13 साल का हूँ और मेरा एम बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना? अच्छा, क्या बिजनेस करना है? चलो, आप भी माउंट आबू जा रहे हैं ना भुवन्यु? आप भी जा रहे हैं ना माउंट आबू? चलो अच्छा। अब कौन रह गया? हाँ करिश्मा आ जाओ। दोनों रह गए। आ जाओ अंश, आ जाओ, आप आ जाओ। करिश्मा सोच के रखो, जल्दी आना है। हेलो, ओम शांति। मेरा नाम कुमार अंश है और मैं 10 साल का हूँ। मैं 5th क्लास में हूँ और मेरा एम है IAS बनना। IAS बनना है। देखो, IAS बनने के लिए तो बहुत अलर्टनेस, एक्टिवनेस, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कुमार अंश है ना? है ना ऐसा? डिसिप्लिन कौन कौन है? कौन कौन कहता है हम डिसिप्लिन्ड है?
डिसिप्लिन में रहते हैं सभी? मैं हूँ पर कहता नहीं। तो अभी डिसिप्लिन हमें हो करके पूरा रहना होगा, ठीक है? चलो आ जाओ करिश्मा, आ जाओ। मेरा नाम करिश्मा है, मैं 8th क्लास में हूँ, मैं 13 इयर्स की हूँ और मेरा एम है बिजनेस वुमन बनना। बहुत अच्छा एम है, बिजनेस करना है, ठीक है? चलो सभी ने अपना अपना एम सुनाया। अब अन्वी छोटी है अभी, कोई बात नहीं। नाम तो पूछ लो उसका। पता है नहीं, अभी उसने डिसाइड नहीं किया, अभी बहुत छोटी है वो। पता क्या कह रही थी, इसको गुड गर्ल बनना है बड़ा। अरे वाह, चलो बताओ अन्वी। हाँ बताएंगे। कोई नहीं, उसने वैसे ही बता दिया ना, गुड गर्ल बनना है उसको बड़े होके। देखो वो बड़े होके नहीं, वो अभी से ही गुड गर्ल है। अन्वी के लिए भी सब क्लैपिंग करेंगे। अन्वी बहुत अच्छी बच्ची है, शांत रहती है, सारी बात भी मानती है, ठीक है ना अन्वी? चलो अभी हम एक गेम खेलेंगे, ठीक है? क्या वाला? गेम में, अच्छा पता है आपको, मैं तो तुक्का लगा रहा था, कभी सीखा है मेरे पास इसलिए बोल रही हूँ। कॉइन्स वाला गेम खेलना है। आपके सामने कॉइन्स रखे जाएंगे और जितना 1 मिनट से पहले, माना पूरा एक 60 सेकंड का टाइम वो होगा, जितना जल्दी हम 30 सेकंड के अंदर हमें कॉइन्स उठाने होंगे। 60 सेकंड भी नहीं मिलेंगे, 30 सेकंड मिलेंगे, ठीक है? उसमें हम जितना जल्दी कॉइन्स उठा लेंगे